संसदीय प्रणाली के मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैनेज कर लीजिएगा किसी तरह। तो आप लोगों को पता होगा संसदीय प्रणाली का मुख्य कार्यपालिका जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? देखिए, राज्यसभा का होता है, लोकसभा का होता है, सर्वोच्च न्यायालय का या राष्ट्रपति का? तो ये आप लोग क्या आंसर दिए इसका आंसर जो बच्चे लोकसभा दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर सही होगा। यानी केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में जो मनोनीत किया जाता है वो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का 12 सदस्य जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो किसके द्वारा किया जाता है ये बताना आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो किसके द्वारा करते हैं? ये बिल्कुल आपको पता है, राष्ट्रपति के द्वारा यानी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को जूम कर देते ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। चलिए, तो बताइए आप लोग, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन, देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन के, राज्यसभा के सभापति कौन है? बताइए, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं बताना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं तो उप प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका आंसर आप लोग का उप प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 को हुआ था। ये कई बार क्लास में हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ लिए, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व किए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्य का जो मुख्यमंत्री तो है उसका नियुक्ति जो है करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। तो इसका आंसर आपका राज्यपाल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा हुआ है? देखिए, मौलिक अधिकार जो होता है भारतीय संविधान का किस भाग से जुड़ा हुआ है? भाग 3 से जो है ये जुड़ा हुआ है। कौन सा भाग से जुड़ा हुआ है? भाग तीसरा से जो है ये जुड़ा हुआ है। आप लोग नोट कर लेंगे, ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? देखिए, हम लोग जानते हैं 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है मतलब आप लोग संविधान को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन आप लोग का डी जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 1950, ठीक है। तो ये जो हम लोग इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया वर्णित है? तो देखिए, संशोधन जो कर सकता है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जो होगा आपका यानी कौन सा होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जानते हैं 368 अनुच्छेद के तहत जो है 368 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत जो आप यानी जो है क्या कर सकते हैं, यानी संशोधन कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था देता है? तो देखिएगा 356 जो और 365 जो है इसके तहत जो आप यानी राष्ट्रपति जो है मतलब शासन लागू कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है कितना वर्ष का होता है? तो हम लोग जानते हैं राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 5 वर्ष जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। वहीं बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करते हैं बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं, और इसका आंसर आप लोग का राष्ट्रपति जो है राइट आंसर हो जाएंगे। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो बताइए, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के बारे में बताना आपको। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, सरकार के 3 अंग होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सरकार के जो है 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सीटें जो है कितनी आरक्षित है? 50% है या 25% या आपका 33% या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो है कितनी प्रतिशत मिला है? तो ये 50% आपको मिला है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हम लोग जानते हैं सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है आप लोगों को पता होगा ये राजस्थान से हुआ था, या दिल्ली से, या तमिलनाडु बिहार से। तो देखिए, आप लोग क्या क्या टिक किए हैं आप लोगों को पता होगा। ये जो होगा आपका आंसर राष्ट्रपति राजस्थान जो है राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? हम लोग जानते हैं प्रथम आम चुनाव 1952 को होता है, और 5 वर्ष के बाद होता है। तो दूसरा जो 57 में और तीसरा जो आपका 62 में, ठीक है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा रखा हूँ। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग बहुत अच्छे से दिए होंगे। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सब जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है मतलब कौन थी? महिला प्रतिभा
पाटिल जो है प्रथम यानी महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी आप लोग का आंसर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन एक पूर्ण राज्य नहीं है। तो देखिए असम एक पूर्ण राज्य नहीं है, नागालैंड, बिहार या दिल्ली। तो नागालैंड एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था। सब जानते हैं कि नाटो की स्थापना 1949 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का 1949 जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। तो देखिए आप लोग क्या टिक किए इसमें, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड बैंक की जो मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन होगा, यानी वाशिंगटन, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का वाशिंगटन। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो सिराज गोपालचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो इसका आंसर आपका सिराज गोपालचारी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वहीं 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था। देखिए प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था भारत में वो 1974 को किया गया था, और दूसरा जो किया गया था कब किया गया था, 1998 को। ये भी आप लोगों को हम बता के, ठीक है। चलिए पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था कौन सा, ये सारा चीज आप लोगों को करा रखे हैं। आप लोग शायद अगर शुरू से नहीं होंगे तो आपसे सॉल्व नहीं हुआ होगा। पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था जो है इसमें से कौन सा होगा, तो आपको पता होना चाहिए जिला परिषद जो है इसका सबसे बड़ा जो है अंग होता है, ठीक है। चलिए वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे आ गया, देख पा रहे होंगे आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि यानी भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है। देखिए भारतीय संसद का आपको उच्च सदन की बात कर रहे हैं, तो भारतीय सदन का उच्च सदन जो होता है यानी क्या होता है, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए राज्यसभा जो है इसका यानी उच्च अंग होता है, और इसका आंसर आप लोग का राज्यसभा राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है, दिल्ली में। काफी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल दिल्ली आप लोग का आंसर जो है राइट आंसर हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय की बात करें तो, ठीक है। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे, पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है। देखिए पंचायती समिति का जो प्रधान जो होते हैं वो कौन होते हैं बताइए। हाँ मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, प्रमुख होते हैं, पंचायत होते हैं, ठीक है। पंचायती समिति का प्रधान की अगर बात किया जाए तो मुखिया जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, ठीक है। चलिए वहीं अगर बात करते हैं नगर निगम का प्रधान कौन होता है, सब बच्चों को पता होना चाहिए नगर निगम के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, वार्ड परिषद होते हैं, मेयर होते हैं, मुखिया होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उसकी अगर बात किया जाए ना तो इसमें जो होता है प्रधान की अगर बात किया जाए तो नगर निगम का प्रधान जो होता है वो कौन होते हैं, बिल्कुल आपको पता होगा मेयर जो है उसका प्रधान होते हैं। कौन होते हैं जी, मेयर। अब वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारत में वयस्क मताधिकार यानी उम्र सीमा क्या है, यानी मत देने का जो अधिकार है अपना भारत में कितना वर्ष की उम्र में जो है लोग जो है अपना वोट करने का उसको अधिकार दिया है। तो याद होगा प्रिय बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो वोट देने का जो अधिकार है इसमें ये आपका जो होगा 18 वर्ष, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का 18 वर्ष। जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। तो 18 वर्ष जो होगा आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 30 क्वेश्चन जो था यानी आप लोग का 30 ही क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि यहाँ आपका जो है मासिक परीक्षा में 30 प्रश्न का जो है आपको यानी सोल्व किया आप लोग। तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोग बताइए 30 में से आप लोग कितने जो है अपने से खुद से आप लोग सही सही आंसर दे पाए, ये आप बताइए। आप लोग का कितना कितना मार्क्स आ जाएगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो देखिए इस तरह का पेपर है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जो भी बच्चे एग्जाम नहीं हुआ है। और बाकी आपका जो है कल कौन सा सब्जेक्ट है वो कमेंट करके आप लोग बताइए, ताकि मैं उसके लिए आपके लिए सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं, और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और थोड़ा सा आप लोग प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है, कि देखिए आप लोग जो है ना जो पेपर आपका हो जाता है चाहे जो भी पेपर होगा उसका जो है पेपर का अच्छे से यानी पीडीएफ बना करके इस नंबर पे आप लोग सेंड कर देंगे 9162055090। इस नंबर पे आपको जो व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे आपको, ठीक है। चलिए तो आप लोग प्लीज सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो व्हाट्सअप पर जो है ये जो है क्या कर देंगे आप लोग यानी सेंड कर देंगे, ठीक है। ये आपको सेंड कर देना है इसी नंबर पे, ठीक है। चलिए तो डियर उम्मीद है कि आप लोग जरूर सेंड करेंगे, जो भी पेपर आपका होता है वो इसका सेंड करना है इसी नंबर पे, ठीक है। तो डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।